Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो अगर आप पहली बार एजुगिरी पर आए हो, वेलकम टू एजुगिरी बोलना था। तो 6 PM पे हर रोज यहाँ पे द हिंदू का एनालिसिस होता है, हम साथ में नोट्स बनाते हैं और मैं चीजें आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं 16 मार्च के एनालिसिस के साथ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चमेली देवी जैन अवार्ड। देखिए अवार्ड जो होते हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा फेवरेट होते हैं। तो ये लिख लेते हैं, चमेली देवी अवार्ड किसको मिला है? चमेली देवी अवार्ड, देवी जैन अवार्ड, जैन अवार्ड जो है वो मिला है 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर। किसको मिला है मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर? ये मिला है जॉइंटली टू ग्रीष्मा ग्रीष्मा कुथर और रितिका चोपड़ा। एक छोटा सा टेबल सा बना लेंगे, क्योंकि रितिका चोपड़ा जो है वो कौन सी किसकी हैं? इंडियन एक्सप्रेस की हैं, जर्नलिस्ट। ठीक है, जो मीडिया में काम करते हैं, जो हमें न्यूज़ लेकर आते हैं हमारे लिए, जो हमें बताते हैं न्यूज़। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्रीष्मा कुथार और रितिका चोपड़ा। उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे। द रशियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज द कंट्रीज 8th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिंस द डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर। तो यूएसएसआर क्या था? जब रशिया और बहुत सारी कंट्रीज यूज टू बी टुगेदर, तो यूएसएसआर था तब। ठीक है ना। बट अब यूएसएसआर नहीं है, सोवियत यूनियन नहीं है। तो ये कौन सा इलेक्शन होने वाला है रशिया में 2024 के अंदर? 8th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है ना। रशियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में अगर हम फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, रशियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, अगर हम फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो वेरी फर्स्ट फैक्ट इज 8th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है ये। कौन से प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है? 8th प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस सिंस सिंस डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर। ठीक है। व्लादिमीर पुतिन इज कंटेस्टिंग फॉर द 5th टर्म। व्लादिमीर पुतिन जो है, सो 8th प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं जब से यूएसएसआर डिसॉल्व हुआ है, मतलब खत्म हुआ है, रशिया अपना बन गया है। ठीक है ना। तो इसके अंदर 5th टर्म है किसका? 5th टर्म ऑफ व्लादिमीर पुतिन, 5th टर्म ऑफ व्लादिमीर पुतिन। तो व्लादिमीर पुतिन जो कि अभी भी प्रेसिडेंट है रशिया के, उन्होंने क्या किया है? जितने भी कंटेंडर्स थे उनको या तो जेल में डाल दिया है या फिर उनको मार दिया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर ही इज द वन हु इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट ईयर। ही वॉज फर्स्ट टाइम इलेक्ट, मतलब इस साल भी यही नेक्स्ट यही आने वाले हैं। 2000 में फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुआ था, फर्स्ट टाइम इलेक्टेड, एंड उसके बाद री इलेक्टेड इन 2004, 2012, 2018। इवन व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, ही स्टूड एज द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इनके ही थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑपोजिशन में जो लोग भी हैं वो सारे इनके ही हैं। तो मतलब कोई रियल कंपटीशन है नहीं है रशियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, ये ऑर्डर कहना चाहता है। हमें सिर्फ बेसिक्स याद होने चाहिए। उसके बाद रेलवे प्लान्स टू डेवलप मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब्स। इंडियन रेलवेज विल डेवलप मेगा रेलवे टर्मिनल्स with multi-modal connectivity in aspirational cities with a population of more than 10 lakh across the country। यहाँ पे इंडियन रेलवेज क्या कर रहे हैं? इंडियन रेलवेज इंडियन रेलवेज will create mega railway terminals। ठीक है, मल्टी मॉडल with multi-modal connectivity in cities with population of more than 10 lakhs। 10 लाख से ज़्यादा जहाँ पे पॉपुलेशन है ना, वहाँ पर ये रेलवे टर्मिनल्स बना रहे हैं, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बना रहे हैं। ठीक है। अब आगे चलेंगे। राजनाथ सिंह, ही इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेवी स्टेट ऑफ द आर्ट हेडक्वार्टर्स। इंडियन नेवी हैज इट्स ओन डेडिकेटेड हेडक्वार्टर। अभी अब बना है इंडियन नेवीज ओन डेडिकेटेड
headquarters, inaugurated, headquarters, inaugurated in Delhi. ठीक है ना, पहले अलग अलग जगह पे होते थे, अब एक ही जगह पर यहाँ पर नेवी के जो हेडक्वार्टर्स है वो आ गए हैं. डॉर्नियर की अपग्रेड डील करी है किसके साथ, हाल के साथ. ठीक है ना, डिफेंस मिनिस्ट्री लिखेंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद HAL, that is Hindustan Aeronautics Limited for upgrade of Dornier. तो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के अपडेट कौन कर रहा है, यहाँ पे डॉर्नियर एयरक्राफ्ट का अपडेट जो है वो हाल कर रहा है, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डिफेंस मिनिस्ट्री की डील हुई है. बस हमें इतना ही पता होना चाहिए, डिटेल में हमको नहीं जाना पड़ेगा. आर्मी रेजेस फर्स्ट यूनिट ऑफ टू ऑपरेट अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स. ठीक है, आर्मी का फर्स्ट यूनिट आ गया है जिसमें जिससे अपाचे हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट होंगे. आर्मी रेजेस फर्स्ट यूनिट टू ऑपरेट अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स इन जोधपुर. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, प्रिपेयरिंग टू इंडक्ट द फर्स्ट बैच ऑफ AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स इनटू इट फोल्ड, द इंडियन आर्मी एविएशन कॉर्प्स रेज्ड इट्स फर्स्ट यूनिट at Jodhpur on Friday that will operate the helicopters. The Apaches will be the second attack helicopters in the army after the indigenous light combat helicopters. ये लिख लेते हैं फैक्ट, ये क्या है, Apaches will be the second attack helicopters in the army after the indigenous light combat helicopter. ठीक है ना, LCH के बाद जो हेलीकॉप्टर है, मतलब LCH हमारा खुद का, इंडिजीनियस का मतलब मेड इन इंडिया. ठीक है ना, सेकंड अटैक हेलीकॉप्टर कौन सा बनेगा, अपाचे. अपाचे हम किससे लेकर आए, USA से. ठीक है, इंडिया साइंड अ डील, इंडिया साइंड अ डील विद बोइंग फॉर 6 more अपाचेज फॉर द आर्मी. तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि ये USA के हैं, USA के हैं. ठीक है, USA के हैं या USA से खरीद रहे हैं, बोइंग कंपनी के हैं ये. ठीक है ना, हमारी डील कब हुई है वाली, Feb 2020 के अंदर हुई थी. ठीक है ना, और अपाचे की जो फर्स्ट यूनिट है वो कहाँ पर आई है, जोधपुर के अंदर आई है. ठीक है ना, उसके बाद पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास हैज अपॉइंटेड मोहम्मद मुस्तफ़ा अ लॉन्ग ट्रस्टेड एडवाइजर ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स एज प्राइम मिनिस्टर. ठीक है ना, तो पैलेस्टीनियन प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं, पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट का क्या नाम है, प्रेसिडेंट का नाम है मोहम्मद अब्बास. ठीक है ना, मोहम्मद अब्बास ने क्या किया, अपॉइंटेड मोहम्मद मुस्तफ़ा एज PM ऑफ पैलेस्टीन. ठीक है जी, उसके बाद आगे चलेंगे. जापान रूलिंग कोलिएशन अग्रीड ऑन फ्राइडे टू अलाउ द एक्सपोर्ट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स बीइंग डेवलप्ड विद ब्रिटेन एंड इटली, रिलैक्सिंग जापान स्ट्रिक्ट ट्रांसफर रूल्स फॉर मिलिट्री इक्विपमेंट. यहाँ पे जापान जो है ट्रांसफर नहीं अलाउ करता था पहले, बट अलाउ कर दिया है. जापान गवर्नमेंट agreed to allow the export of next generation fighter jets
being developed with Britain and Italy। ठीक है ना। अब इसके अंदर ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि तो जापान्स relaxing Japan's strict transfer rules for military equipment। ठीक है। Japan and the two countries signed a treaty in December to Japan and two countries, Britain और Italy यहाँ पे बात हो रही है, signed a treaty in December to co-develop the fighter jet। ठीक है ना। ये कब तक रेडी हो जाएगा? 2035 तक। बहुत इजी है। जापान के बहुत ही मतलब रूल्स ये थे, स्ट्रिक्ट रूल्स थे ट्रांसफर को रिलेटेड, डिफेंस ट्रांसफर को रिलेटेड, वो इन्होंने रिलैक्स कर दिए, अलाउ करेंगे। क्या अलाउ कर रहे हैं? फाइटर जेट्स अलाउ कर रहे हैं। किसके साथ बना रहे हैं? इटली और ब्रिटेन के साथ। ठीक है ना। तो ये इटली और ब्रिटेन मिलकर बना रहे हैं। इन्होंने इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कब साइन किया था? कब साइन किया था? कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, टू कंट्री साइंड अ ट्रीटी इन दिसंबर 2023 में किया होगा। ठीक है ना। टू को डेवलप फाइटर जेट। ठीक है। उसके बाद विंड पावर प्रोजेक्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय अदानी ग्रीन इन नॉर्दर्न श्रीलंका हैज रन इनटू कंट्रोवर्सी मतलब कुछ दिक्कत हो गया, लोग कुछ बोल रहे हैं उससे, विद लोकल्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट रेजिंग कंसर्न ओवर इज पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन द कोस्टल रीजन एंड लाइवलीहुड। कोस्टल रीजन पे इम्पैक्ट कर सकता है, लाइवलीहुड मतलब लोग जो अपना अर्न कर रहे हैं, अर्निंग जिस चीज से कर रहे हैं वो इफेक्ट कर सकते हैं। इन February लास्ट ईयर श्रीलंका's बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट cleared the company's $442 million project to two wind energy rich sites in the island's northern province। तो यहाँ पर Feb 2023 श्रीलंका अदानी ग्रीन एनर्जी was given permission to set up two wind energy rich sites ठीक है ना, इन नॉर्दर्न श्रीलंका। ठीक है। अब इसको ये नोट करने की जरूरत नहीं है कि अभी इससे रिलेटेड प्रोटेस्ट वगैरह हो गई है, इतना पता होना चाहिए कि टू विंड एनर्जी अदानी ग्रीन एनर्जी जो है वहां पर कहाँ पे? नॉर्दर्न श्रीलंका में लगा रहे हैं। 2023 में परमिशन ग्रांट हो गई थी बस। Mr. Goyal have dismissed that and maintained that he is in the pink of his health। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर अरुण गोयल who was the election commissioner, ठीक है, he resigned, he is the election commissioner and he resigned, right? And because he has resigned, तो ये था कि मे बी उनकी हेल्थ में इशू होगा इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है। तो बट ही सिंग पिंक ऑफ द हेल्थ मतलब बहुत बढ़िया उनकी हेल्थ, इस इज एन ईडियम मतलब ही इज हेल्दी। ठीक है। पिंक ऑफ हेल्थ मतलब पूरी हेल्दी वेल्दी है। ठीक है। दिस इज एन ईडियम। सो क्योंकि न्यूज़पेपर में आया तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपरों में आ जाता है, तो इसलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ। ठीक है। उसके बाद इंडिया साइंस फ्री ट्रेड पैक्ट विद 4 यूरोपियन कंट्रीज। इंडिया ने फ्री ट्रेड पैक्ट साइन किया जिसके बारे में हमने बात कर ली है। एक बार दोबारा से रीडिंग कर लेते हैं कि कुछ मिस तो नहीं होगा हमारा। इंडिया साइन द फ्री ट्रेड पैक्ट विद 4 यूरोपियन कंट्रीज आइसलैंड, लिechtenstein, Norway and Switzerland on Sunday with the goal of reaching $100 billion in investments in India। ये हमने नोट कर लिया था। The Trade and Economic Partnership Agreement TEPA साइन हुआ है, marks the second full-fledged FTA signed after India's agreement with UAE के साथ हमने क्या ये भी हमने डिस्कस किया था। EFTA के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। इवन हमने ये डिस्कस कर लिया था कि इंडिया में क्या क्या सस्ता हो जाएगा ये अग्रीमेंट के बाद। ठीक है।
उसके बाद आगे चलेंगे। टू गिव लॉजिकल एंड कंप्लीट इफेक्ट टू इट्स रूलिंग द टॉप कोर्ट पुट अ स्टॉप टू द इशुएंस ऑफ, अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर हम बात करें, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स, है ना। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं दे वर डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे बहुत बात कर ली है एंड दिस इज ऑल्सो अ रिपीटिशन, ठीक है ना, कि एसबीआई को बोला गया कि आप ले आओ, हमें डाटा दो। अब तो एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को डाटा भी सबमिट कर दिया, अब तो इलेक्शन कमीशन जो डाटा है वो पब्लिक करेगा। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो कमेंट्स में आपको बता देंगे बच्चे कि कब पढ़ाया गया था पूरा, वहां से आप पिक कर सकते हैं। उसके बाद मार्च 4 2024 विल बी अ डे टू रिमेंबर। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या ऐड किया गया, फ्रीडम ऑफ वुमेन टू वॉलंटरी टर्मिनेट प्रेगनेंसी, ठीक है ना। तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐड किया गया, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन क्या ऐड किया गया, फ्रीडम ऑफ वुमेन टू voluntarily terminate a pregnancy, ठीक है ना, प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं वो वॉलंटरली, ये डाल दिया गया फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू enshrine it as a constitutional right, ठीक है ना। फर्स्ट कंट्री है वर्ल्ड के अंदर जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दी है, ठीक है ना। 49 ईयर्स आफ्टर अबॉर्शन बिकेम लीगल, ठीक है, 49 ईयर्स पहले अबॉर्शन लीगल हुआ था, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दी है, फ्रीडम दे दिया वुमेन को। अगर आप टर्मिनेट करवाना चाहते हो अपनी प्रेगनेंसी तो आप करवा सकते हो। वर्ल्ड में ये पहला देश बना है और ये कब हुआ, 4 मार्च 2024। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, 4 याद कर सकते हैं इसका, 2024, ये 4 यहाँ पर मार्च के अंदर, ठीक है ना। आगे चलेंगे। द कर्नाटका वाटर क्राइसिस हैज अफेक्टेड मोर देन 7,000 villages, 1100 wards and 20 talukas. The problem encompasses Mandya and Mysuru districts where a major Kaveri river watershed and Krishna Raja Sagar dam are located and both important sources of water to Bangalore. While the capital has hogged the headlines, the effects of crisis are wider. Reports have suggested that अब यहाँ पर हमें याद रखना है कि बेंगलुरु के अंदर, कर्नाटका के अंदर वाटर इश्यूज आने लग गए हैं, ठीक है ना। बहुत कम रेनफॉल हुई है, इसी वजह से ये हो रहा है, ठीक है ना। आगे चलेंगे। इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टॉल कलेक्शन सिस्टम, ठीक है, टॉल कलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो लिखेंगे न्यू टॉल इलेक्शन सिस्टम। अब टॉल क्या होता है, जब हम रोड पर जाते हैं और वहाँ पे टैक्स इकट्ठा करते हैं कि हम रोड यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो वो टॉल होता है। अभी तो रोकते हैं या फास्ट टैग से लेते हैं, बट अब क्या होगा, द ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इज टर्म यूज टू रेफर टू एनी सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स जीपीएस। अब देखिए, हम मैप्स जो यूज़ करते हैं गूगल में, उसके अंदर सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है जो हमें रास्ता बताता है। तो जीपीएस यूज़ कर रहे हैं हम आज की डेट में यूएसए का, बहुत ही जल्द इंडियन सिस्टम भी आने वाला है, ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया, हम देखेंगे इंडियन सिस्टम भी आ जाएगा। बट अब यहाँ पर यही सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम को यूज किया जाएगा। It uses a large constellation of satellites to provide more accurate location and navigation information to users globally as compared to GPS alone. An official of the Ministry of Road Transport and Highways explained that its implementation will involve onboard unit, एक onboard unit लगाया जाएगा या फिर एक tracking device लगाई जाएगी whose location can be mapped using Gagan, the Indian satellite navigation system, with an approximate accuracy of 10 meters. तो यहाँ पर हम नोट करेंगे न्यू टॉल कलेक्शन कैसे होगा, क्या यूज करे जाएंगे, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से होगा। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट, पहले हम लिख लेते हैं इंडिया में कौन सा टर्म यूज हो रहा है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे इंडिया में क्या यूज करेंगे। यहाँ पर ठीक है, one board unit that is OBU or a tracking device fitted inside a vehicle whose location can be mapped using Gagan,
अब गगन क्या है, व्हाट इज गगन? गगन जो है, गगन इज द इंडियन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, ठीक है ना। तो इंडियन मतलब यहाँ पे सैटेलाइट के थ्रू आप देखा जाएगा कि आपकी गाड़ी कहाँ पर गई, ठीक है। वहां पे अगर आप टॉल वाली रोड पे जा रहे हो तो टॉल जो है वो कट हो जाएगा, ठीक है। ये सिस्टम लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम किसका है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ये नेविगेशन सिस्टम है। जीपीएस जो है वो यूएसए का सैटेलाइट सिस्टम है, जहाँ से लोकेशन पता चलती है। कैसे, क्या पता चलती है? प्रोवाइड एक्यूरेट लोकेशन एंड नेविगेशन इंफॉर्मेशन, कि कहाँ पर हो आप, और आपको रास्ता भी बताती है, ठीक है ना। नेविगेशन इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंटायर लेंथ ऑफ कंट्रीज नेशनल हाईवेज विल हैव टू बी लॉग्ड। ये सब कुछ किया जाएगा। बहुत सारे इश्यूज भी आ रहे हैं कि भाई कैसे क्या पता चलेगा, वो भी उसके ऊपर वर्क करें। बट सिस्टम आने वाला है जो कि क्या होगा? सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम होगा। क्या होगा? सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम होगा, जिससे कि टोल जो है वो कट किया जाएगा, ठीक है। इतने बात कर लेते हैं इसके बारे में। अगर आप हमारे क्लासेस रेगुलरली लगा रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप एमसीक्यूज बाय करें। ये जो एमसीक्यूज हैं इसमें 10 टेस्ट आपको मिल जाते हैं। हर एक टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं। एक्स्ट्रा सोर्सेज से भी हम क्वेश्चंस आपके कवर करवाते हैं। मतलब द हिंदू बेस्ड क्वेश्चंस तो हैं ही है, इंडियन एक्सप्रेस बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, पीआईबी बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, एनी अदर एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मंथली वन शॉट और करंट अफेयर्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें 7 to 8 आवर्स में आप फुल मंथ का करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर सकते हो। लर्न तो मैं आपको करवाती हूँ, क्लास में समझा भी देती हूँ, एंड रिवाइज करने के लिए हम आपको प्रोवाइड करते हैं डिजी नोट्स। ये सब कुछ loggery.in पर अवेलेबल है। देन वी हैव फॉर यू स्लैट के मॉक टेस्ट, MSCT 5 ईयर्स के मॉक टेस्ट, जामिया के मॉक टेस्ट, PU 5 ईयर एंड 3 ईयर के मॉक टेस्ट भी हमारे पास अवेलेबल हैं लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली loggery.in विजिट कर सकते हैं और वहां पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो टॉल सिस्टम था, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। द मिनिस्ट्री ऑफिशियल फर्दर एक्सप्लेन्ड, ये भी हमने कर लिया, मतलब जो मैंने लिखवाना था वो लिखवा दिया। ऑन March 5 द यूरोपियन कमीशन इम्पोज इट्स फर्स्ट एंटी ट्रस्ट पेनल्टी अगेंस्ट एप्पल फॉर अनफेयरली फेवरिंग एप्पल म्यूजिक ओवर इट्स राइवल्स, ठीक है। जो कॉम्पिटिशन था एप्पल म्यूजिक का, उसके अगेंस्ट एप्पल ने अपनी जो पावर है वो यूज करी अनफेयरली अगेंस्ट राइवल्स, मतलब जो दूसरे म्यूजिक एप्स हैं उनको कुछ नहीं करने दिया। क्या नहीं करने दिया, आइए पढ़ते हैं। एंटी ट्रस्ट फाइन concludes that the commission nearly 4-year long investigation following a complaint from Spotify accusing the company of purposefully not disclosing to customers alternative options to pay for their streaming music subscriptions, ठीक है ना। तो alternative options जो payment है वो नहीं बताते हैं। The EU antitrust regulator found that Apple unfairly favored its own music streaming service by banning rivals like Spotify from telling users and failing to include links about cheaper subscription। तो यहाँ पर वो rivals को अब नहीं आगे जाने दे रहा था, या बहुत अपनी जो पावर है उसका यूज कर रहा था। तो यहाँ पर यूरोपियन कमीशन ने, हम सिंपली लिखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, यूरोपियन कमीशन इम्पोज्ड इट्स फर्स्ट एंटी ट्रस्ट पेनल्टी अगेंस्ट एप्पल फॉर unfairly favoring Apple Music over rivals, ठीक है ना। बस इतना ही लिखना है। कहाँ की कमीशन ने लगाया ये? यूरोपियन कमीशन ने। किसके ऊपर? एप्पल के ऊपर, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो कल 6 PM पे ज़रूर आना, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड ऑल्सो कमेंट करके जाना कि आपको सेशन कैसा लगा एंड ये आप कौन सी क्लास जो है अटेंड कर रहे हो। एंड इफ़ यू वांट टू बाय द MCQs और वन शॉट्स तो लिंक ज़रूर चेक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक जो है मिल जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, एजुगिरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू टुमारो, बाय।